अब जिसको मतलब ही नहीं पता उसे क्या पता कि मंदिर मूर्ति कहाँ मिली, जिसको पूजा पाठ करना शुरू से बचपन से सिखाया नहीं गया, जिसने नमाजवादियों के साथ अपने त्योहार मनाए हो, तो उसे क्या पता कि सनातन धर्म क्या होता है। बिल्कुल लालची है वोट के। अब उन्हें हिंदू याद आ रहे हैं। जब उनकी सरकार थी 2017 से पहले, तब उन्होंने क्या किया? कहाँ ध्यान दिया उन्होंने? किस पे ध्यान दिया उन्होंने? और आगे आने वाली भी नहीं है। जब तक राहुल जी नेतृत्व करेंगे कभी उनकी सरकार आने वाली नहीं है। धर्म के नाम पर चूते बन गए तुम लोग और बनते रहोगे। हर वो आदमी जिसके पास कुछ नहीं है करने को, धर्म के नाम पर चूतिया बनता रहेगा। पंडित है मैं वो मुल्ला मानता हूँ उसे। क्या मानते हैं? फिरोज खान का लड़का कैसे हो जाए गांधी जी। आज बाबा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है नेतृत्व में। आज हिंदुत्व की जो बात हो रही है, सनातन की जो बात हो रही है, ये सब इन्हीं के कारणों से हो पा रही है। और बाकी विपक्ष को लग रहा है कि हमारा सुपला साफ है। गोत्र तो बताएं अपना, उनको गोत्र पता नहीं है। पाखंडी पंडित है। वही तो गोत्र तो बता दें अपना। पाखंडी पंडित है। बिल्कुल सही कह रही वो। गोत्र बताएं अपना। पारसी हो वो पंडित कैसे हो सकते हैं? जो श्री राम को, अपने भगवान को, अपनी आत्मा को, अपनी देश की रीति नीति को, जो मतलब जो शब्द आपने पहले यूज किया था, वो ऐसे बोलेगा। मैंने नहीं किया था, कांग्रेस वालों ने किया था। आपने बताया जो कांग्रेस वालों ने यूज किया, तो फिर ऐसे लोगों में क्या कहूँगा? तो कुत्ते ही तो हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, मौजूदगी इस वक्त मेरी नोएडा सेक्टर 62 के पास है और यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के लोकल निवासी हैं जो मुझे बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आखिर वो मुख्यमंत्री के तौर पर किसको चुनने वाले हैं। लेकिन ये मेरा मेन मुद्दा नहीं है। मेरा मेन मुद्दा ये है कि आजकल हमारे देश में जो एक विपक्षी पार्टी के कुछ नेता हैं, वो अपने आप को बड़ा सनातनी बता रहे हैं, अपने आप को बड़ा राम भक्त बता रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब कुछ नेता ये कहा करते थे कि राम मंदिर बनाने की आखिर जरूरत क्या है, उसकी जगह आप अस्पताल बनाइए। वहीं कुछ नेता ये कहते थे कि अगर राम जन्मभूमि पर मूर्ति थी ही नहीं तो राम मंदिर कैसे बना। वो तो कुछ लोगों ने रात को मूर्ति रख दी तो राम मंदिर बन गया। साथ ही वो नेता ये भी कहते हैं कि हिंदू एक ऐसी धर्म है जो पेड़ के नीचे 2 पत्थर रखकर भी पूजा कर सकता है और उसे भगवान मान सकता है। तो मेरे साथ वही हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हिंदू धर्म के लोगों को कहा गया इतना अपमानजनक शब्द, क्या कहेंगे? कांग्रेस एक तरफ तो खुद को राम भक्त बताती है, अब बताने लगी है चुनाव के समय पर, लेकिन एक तरफ वो ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि आरएसएस की बपौती नहीं है श्री राम और इमाम हिंद हैं श्री राम। क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति अपनी सूझबूझ से बात करता है। ठीक है। तो जो उनकी सूझबूझ है वो उतनी है, लिमिटेड है। अगर लिमिटेड नहीं होती तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी भारत की हुआ करती थी। जी। और जिसमें लगातार देश पे राज किया, लंबे समय तक सत्ता का सुख भुगता। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो चला गया। आगे जो संस्कार हैं वो नेगेटिव वाले रह गए। पॉजिटिव कोई बात उनके पास। नेगेटिव संस्कार सत्ता के भोगों से उनके अंदर आए हैं ये। अच्छा, ठीक है। और जो विरासत में कुछ मिला है, ठीक है, तो वही आगे चल रहा है। देखिए, भगवान राम इस देश की आत्मा है, वो आराध्य है। और आप मानते हैं उन्हें अपना आराध्य? नहीं, हर व्यक्ति मानता है। तो आप सब लोगों को कांग्रेस वाले गाली दे रहे हैं? देखिए, वो सब लोगों को गाली नहीं दे रहे, वो अपने आप को अलग थलग कर रहे हैं इस समझ से। अच्छा। हाँ, वो हम सब लोगों को गाली देने का उनका मतलब कोई फायदा नहीं है। ये जनता उनको छोड़ चुकी है। वो गाली देके अपने आप को छोटा कर रहे हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं, अपनी मानसिकता दर्शाना चाह रहे हैं। वो कभी तो जनेऊ धारण कर लेते हैं। जब चुनाव का समय आता है, वही व्यक्ति जो शब्द आपने चुटिया इस्तेमाल किया, मैंने नहीं किया, कांग्रेस वालों ने किया। उन्होंने किया, तो वही व्यक्ति वो शब्द इस्तेमाल करता है और वही व्यक्ति जनेऊ धारण करता है चुनाव के समय। ठीक है। धोती
बांधता है, कुर्ता पहनता है, यानी कि हिंदू होने का एक नाटक करता है। हिंदू नहीं है राहुल गांधी? नहीं है, वो बहरूपिया है, वो नाटकबाज है। अगर कोई देशभक्त है और हिंदू है तो आज का सुनो, आज का देश का प्रधानमंत्री है। बहरूपिया राहुल गांधी? उसका कोई रूप नहीं है राहुल गांधी। कश्मीरी पंडित है राहुल गांधी? काहे का पंडित है वो? मैं वो मुल्ला मानता हूँ उसे। क्या मानते हैं? जो फिरोज खान का लड़का कैसे हो जाएगा गांधी जी? गांधी नहीं है? नहीं है वो गांधी। कश्मीरी मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने लेवल अपने आप से बोल रहा हूँ। हर आदमी के, हर जन जन के आत्मा में बसते हैं, उनको गाली दे देगा वो उनके लिए उल्टा बोल देगा। और इतना बड़ा पूरा, मतलब मैं कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड में उनकी पूजा होती है, वो उसे ये पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है, सनातन क्या है, हिंदू धर्म क्या है, इसकी मान्यता क्या है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने का नाटक करता है, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है और देश नकार चुका है। और उनको मैं कह रहा हूँ, पूरे देश में कहीं सरकार तो नहीं है कांग्रेस की, और आगे आने वाली भी नहीं है। जब तक राहुल जी नेतृत्व करेंगे कभी उनकी सरकार आने वाली नहीं है। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो यहाँ के जो आराध्य हैं उनका सम्मान नहीं करते, वो जनता की भावनाओं को नहीं समझते। तो देखिए ये भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गधा है, गधा। कौन है गधा? राहुल गांधी। राहुल गांधी पक्का गधा है, बेरुपिया एक नंबर का। मैं बोल रहा हूँ ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, सब मानता है। क्यों ऐसा आप लोग? वो गधा है, बेरुपिया, उसका कोई रूप ही नहीं है। अखिलेश यादव उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, राहुल गांधी से बड़े? उसका चमचा है। कौन किसका चमचा है? ये दोनों एक ही है, एक बड़ा गधा एक छोटा गधा। कहीं बूझ लो, मैं अपनी वाणी मैं बोल रहा हूँ। क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल चौधरी। अनिल चौधरी? हाँ जी। चौधरी साहब देखिए, मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन। नहीं अच्छी बात है, लेकिन चौधरी साहब देखिए अखिलेश यादव हो, गधा, उसका बाप गधा राहुल गांधी। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। ये लोग आजकल जो है राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर हमारे आराध्य हैं, हमारे आराध्य, वो हर हिंदुस्तानी के रग रग में बसे हुए राम। लेकिन देखिए आप लोगों को जो लेकिन राहुल गांधी जिस पार्टी में है कांग्रेस, उस पार्टी की तरफ से एक वीडियो आती है। उस वीडियो में ये कहा जाता है कि जितने भी आप लोग हैं जो धर्म को मानते हैं या पूजा करते हैं, वो सारे लोग बेवकूफ हैं, और आप लोगों को गाली भी दी जाती है। क्या करें? तो हम तो बोल रहे हैं, ऑनलाइन बोल रहे हैं, वो गधा वो बड़ा गधा। अच्छा, मैं ऑनलाइन उनके सामने बोल दूं? दिमाग नहीं है? दिमाग नहीं है, बिल्कुल भाई ने कही। दिमाग नहीं है। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों पे, कार सेवकों पे गोली चलवा दी थी, तो अखिलेश जी से क्या उम्मीद कर सकते हो आप? वो उनके पुत्र हैं, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हो? वो राहुल गांधी के सुर में सुर मिला के ही बात करेंगे, क्योंकि उनके पिताजी ने, वो उनके आचरण है उनके पिताजी के, उन्होंने मुल्ला क्या किया उनके राम भक्तों पे, कार सेवकों पे गोली चलवाई थी जब कार सेवक मुलायम सिंह यादव ने। अच्छा, हाँ। लेकिन वो कहते हैं चौधरी साहब की उस समय जरूरी था, क्योंकि ये लोग आक्रामक हो रहे थे। बाबरी मस्जिद मुसलमानों का जो इतना बड़ा धरोहर है उसे तोड़ दिया था किसी आक्रांता ने। हाँ। अगर किसी आक्रांता ने इस देश के सनातन के प्रतीक को मिटाने का कार्य किया हो, तो क्या ये सनातनी लोग उसे वापस नहीं कर सकते? अगर कोई मेरे घर पे कब्जा कर ले तो क्या मैं उसे मतलब घर को वापस नहीं ले सकता? क्या लेकिन अखिलेश वही कर रहे थे हमारे लोग। अखिलेश यादव मानते ही नहीं है कि वहाँ श्री राम की मूर्ति थी। वो तो ये कहते हैं चौधरी साहब कि देर रात किसी ने मूर्ति रख दी वहाँ पर, तो वहाँ राम मंदिर बना दिया। देखिए, यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि वो ये सब इतने बड़े सत्ता दल के नेता होते हुए और इस सनातन के, मतलब सनातन में पैदा होने के बाद कृष्ण भगवान के वंशज जो अपने यादव हैं, यादव कुल है, ऐसा मानते हैं कि ये कृष्ण भगवान के करीबी हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वो चंद वोटों के लालच में अपने मूल को भूल गए। ठीक है, क्या अखिलेश यादव लालची है वोट के, ऐसा चौधरी साहब ने कहा? बिल्कुल लालची है वोट के। अब उन्हें हिंदू याद आ रहे हैं। जब उनकी सरकार थी 2017 से पहले, तब उन्होंने क्या किया? कहाँ ध्यान दिया उन्होंने? किस पे ध्यान दिया उन्होंने? कहाँ था राम मंदिर? कहाँ? अब आवाज देख रहे हैं 2017 के बाद। 2017 के बाद अब देख रहे हैं
उत्तर प्रदेश का स्वरूप बदल गया है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि मूर्ति तो थी ही नहीं, कभी देर रात किसी ने मूर्ति रख दी। 4 साल पहले का बयान है उनका। ये हमारे हिंदू धर्म के सनातनियों का एक आस्था है और वो उस आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसका परिणाम वो ले चुके हैं 2 बार अच्छा। और तीसरी बार फिर उन्होंने इसका परिणाम लेना है। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश देखिए, जहां भ्रष्टाचार, चोरी, रेत माफिया, मर्डर, और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश देखिए। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सुधर गया। आप देखिए और हर जगह देखिए, आप वाराणसी में जाइए, वाराणसी जाइए, आप देखिए कितना बड़ी भव्य बना दिया है वहाँ पे। अयोध्या में तो आप देख ही रहे हैं कितना भव्य मंदिर। अयोध्या में तो चंदा चोरी हो रही है। चंदा चोरी तो अब उनका है, चंदा चोरी की इंक्वायरी चल रही है। अब जो इंक्वायरी में होगा साहब उन्हें दंड दिया जाएगा। क्या वाकई में राम मंदिर जो है वो बना है, तो उसके अंदर क्या वाकई में जो मूर्ति निकली थी उसी से बना है या देर रात किसी ने रख दी? नहीं, वहाँ तो लाखों वर्ष पूर्व से वो अयोध्या, जो आप जो है ऐतिहासिक किताबों में, जो पुराने के मतलब किताबें, उनमें भी आपको जानकारी है और ये साक्ष्य है, अभिलेखों पर दर्ज है, तो इनको कैसे झुठला सकते हैं हम लोग? अखिलेश यादव नहीं मानते इन साक्ष्यों को, कहते देर रात किसी ने रख दी मूर्ति। अब जिसकी मति मारी गई है वो ऐसे काम करे। अखिलेश यादव की मति मारी है। हाँ, उसकी मति मारी गई है, जो अपने ईश देव, अपने भगवान को, मैं कह रहा हूँ राम क्या है, श्री राम एक हमारे इस भारतवर्ष की, मैं समझता हूँ, एक प्रकृति है। ठीक है, वो हमारी संस्कृति की रीति नीति की नींव है, वो हमारी आत्मा है। अब उसको भी अगर जो है कोई व्यक्ति अगर किसी लालचों से नहीं मानेगा तो मैं समझता हूँ उसकी मति मारेगी। अच्छा, आपका जुड़ाव है क्या राम मंदिर से या श्री राम से? हाँ बिल्कुल, अरे जुड़ाव क्या, हमारी आत्मा ही हो। तो देखिए, फिर कांग्रेस वाले जो लोग हैं या जो नेता हैं, वो आप लोगों को जो है गालियां देते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर खुलकर, क्या कहेंगे? आपने हाथी चलता कुत्ता भौंकता रहता है, तो हिंदू एक बहुत बड़ा विशाल का हिंदुत्व सनातन एक हाथी है, और ये कुत्ते कुकुर रूपी ये लोग। कौन है कुकुर रूपी? यही जो मतलब जो कांग्रेस वाले लोग हैं, जो विरोध में बोलते हैं, जो बिल्कुल जो मतलब विरोध में श्री राम के बोलेंगे, चाहे वो कोई भी उसका हो। तो क्या कांग्रेस वाले वफादार हैं? मैं कह रहा हूँ जो श्री राम को, अपने भगवान को, अपनी आत्मा को, अपनी देश की रीति नीति को, जो मतलब जो शब्द आपने पहले यूज किया था, वो ऐसे बोलेगा। मैंने नहीं किया था, कांग्रेस वालों ने किया था। आपने बताया जो कांग्रेस वालों ने यूज किया, तो फिर ऐसे लोगों में क्या कहूंगा, वो कुत्ते ही तो हैं। अच्छा, ये बताइए सिंपी जी, राम मंदिर का नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल सुना है। ठीक, श्री राम के बारे में आपको कुछ पता है? भगवान श्री राम हमारे अध्याय हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। ठीक है, आपकी आस्था जुड़ी है? यस, हमारी नहीं, सभी की आस्था जुड़ी है। लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि जो हमारे देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो ये कहती है कि जितने भी लोग जो धर्म को मानते हैं उनके पास कुछ काम नहीं होता, इसलिए वो धर्म को मानते हैं और वो जो है बेवकूफ है और उन्हें गाली दी जाती है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म को अभी से नहीं माना जाता, कई हजारों वर्षों पूर्व से हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो भी मानते हैं, और ये तो उनको अब अकल आनी चाहिए। जो लोग राम मंदिर के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियां किया करते थे, आज राम मंदिर की चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और जो अखिलेश यादव जी हैं, आज से पहले आपने कभी उनके मुंह से जय श्री राम का नारा नहीं सुना होगा, जो आज हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। तो भगवान में उनको कभी आस्थित हम लोगों ने देखा नहीं, हमने कभी उनको इस तरीके की रूपरेखा में नहीं देखा। जिस तरीके की रूपरेखा उनकी बना दी गई है योगी सरकार में, वो डर के मारे इस तरीके से कर रहे हैं कि सनातन धर्म की जय बोल रहे हैं। नहीं तो मैंने आज से पहले उनको यही देखा था कि वो जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो ज्यादातर दूसरी कौम को देते हैं, वो सभी को पता है। ठीक है, आपने देखिए वो जिक्र छेड़ भी दिया जिस पर मैं आने वाली थी कि अखिलेश यादव पहले कभी सनातन धर्म के बारे में कुछ बोलते हुए नहीं देखे, लेकिन अभी वो आजकल राम मंदिर की खूब जय जयकार कर रहे हैं, श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन सिंपी जी, 4 साल पुराना उनका एक स्टेटमेंट है कि अयोध्या में जो श्री राम की मूर्ति मिली थी वो दरअसल और नेचुरली नहीं मिली, वो किसी ने देर रात जाके वहां रख दी, इसीलिए वहां राम मंदिर बन गया, वरना राम मंदिर नहीं बनता। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? मैं इस चीज को यही कहूंगी कि जो अखिलेश यादव जी है उनको पहली बार सनातन का मतलब ही नहीं पता। अच्छा, अब जिसको मतलब ही नहीं पता उसे क्या पता कि मंदिर मूर्ति कहाँ मिली, जिसको पूजा पाठ करना शुरू से बचपन से सिखाया नहीं गया, जिसने नमाजवादियों के साथ अपने त्योहार मनाए हो, तो उसे क्या पता कि सनातन धर्म क्या होता है। आप सनातन धर्म के ऊपर जितना आपने प्रहार किया, जितने लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ किया, जितना हिंदुओं को गालियां दी, वो सभी आप 2027 में देखेंगे। 2027 का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है दीदी, आप भी सिंपी जी की बात से सहमत? जी बिल्कुल सहमत हैं, योगी बाबा जी के साथ हैं हम तो।
योगी बाबा के साथ है जी। अखिलेश जी को भी एक मौका दीजिए, बड़ा आप लोगों का वोट टाइम आता टोपी पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं। टोपी पहनाते हैं वो। 27 में टोपी पहनाएंगे वो, टोपी पहनाएंगे? हाँ 27 में हिंदुओं को टोपी पहनाएंगे कि भाई मैं तो राम जी का भी हूँ, मैं कृष्ण जी का भी हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने जो इम्पोर्टेंस दी, बच्चा बच्चा आपको बता सकता है राष्ट्र धर्म और जो सनातन धर्म के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं, वो सनातन धर्म के बच्चे कभी नहीं भूलेंगे, हिंदू कभी नहीं भूलेगा। जो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ किया गया है, जो हमें गाली अभद्रता दिखाई गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, हाँ जी, हमारी पूजा पाठ के अंदर जितनी वो दिलचस्पी नहीं लेते थे, आज उनके अंदर इंटरेस्ट जाग उठा है। तो ये सारा योगी बाबा का मतलब आशीर्वाद है। शायद वो कुछ समय बाद हमारी पार्टी ना ज्वाइन कर ले, हमें तो ऐसा लगता है। आपकी पार्टी ना जो कौन सी है? हम सपोर्ट जिसे करते हैं, भाजपा को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ समय बाद योगी जी से ये ना कहने लग जाए कि मुझे बूथ अध्यक्ष बना दो हमारे वार्ड। अच्छा, इतनी पसंद है आपको बीजेपी? यस, हमें बहुत पसंद है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? नागेंद्र सिंह चौहान। ठीक है चौहान साहब, अभी आप प्रेरित कर रही थी और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आप कह रही थी अखिलेश जी नहीं आएंगे। क्या आपको सुशासन हजम नहीं हो रहा? महिला सुरक्षा हजम नहीं हो रही? नहीं, लेकिन अखिलेश यादव गारंटी दे रहे हैं कि मैं आऊंगा तो और बेहतर बना तो दूंगा। मौका दिया था उन्होंने, वो मौका खो दिए। मौका खो दिया उन्होंने। जनता ने मौका दिया था। जनता जनार्दन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। जनता ने मौका देकर देखा उस समय के हालात, गुंडा राज, जंगल राज, भ्रष्टाचार और महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। माता बहन रात को सुरक्षित निकल नहीं सकती थी। अगर एक बेटी घर से स्कूल के लिए जाती थी तो चिंता ये होती थी बेटी चली तो गई, आएगी सुरक्षित या नहीं आएगी। क्या ये वातावरण आपको हजम नहीं हो रहा? अखिलेश यादव जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कभी राम मंदिर की चंदा चोरी का मुद्दा उठाते हैं, कभी जो है ब्राह्मणों को इकट्ठा करते हैं, कभी जय श्री राम बोलते हैं। तो आप लोग एक मौका नहीं दीजिएगा? किसको इकट्ठा कर रहे हैं? उन पर कोई मुद्दा ही नहीं है। और वो जो ब्राह्मणवाद की बात आज कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट है क्या 2016 की क्या? कि मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं। जो इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता माता बहनों और बेटियों के बीच में रखता हो, इस प्रकार की मानसिकता हो, उनकी भेदभाव की मानसिकता हो, और जो इस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति करता हो, उसको कभी यूपी मौका नहीं देगा, नहीं देगा। आज यहाँ सुशासन का राज है और सुशासन का राज ही चलेगा। कांग्रेस को भी नहीं देंगे मौका? कांग्रेस के किसकी नाम में बात कर रही हो आप? जिनको अपना गोत्र पता नहीं वो शासन करेंगे। गोत्र नहीं पता क्या? आप बता दीजिए, पूछिए राहुल गांधी जी से, मैं मिलूंगा आपको। कहते हैं वो कश्मीरी पंडित है, जनेऊ पहनते हैं। वो गोत्र तो बताएं अपना, उनको गोत्र पता नहीं है। पाखंडी पंडित है, वो तो गोत्र तो बता दें अपना। पाखंडी पंडित है। रंजन जी बिल्कुल सही कह रही, वो गोत्र बताएं अपना। पारसी हो वो पंडित कैसे हो सकते हैं? क्या कह रहे हैं? जिसके बाबा दादा पार्षदी मतलब पारसी हो या मुस्लिम हो, तो वो पंडित कैसे हो पंडित कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान, हाँ आप ही। लेकिन वो तो कश्मीरी पंडित कहते हैं खुद को। मैडम तथ्यों के आधार पर चलो ना, ऐसे नहीं होता है ना। समय के अनुसार बन जाते हैं। तो ये तो वही है कि जिधर को देखे तय परात उधर गादी मसांचार, ये सब नहीं होता है ना। आप ही बताएं, उनके दादा वो थे ना, क्या नाम है? फिर नहीं फिरोज गांधी नाम। हाँ वो पारसी थे ना, तो वो कैसे हिंदू हो जाएंगे? कैसे कश्मीरी पंडित हो जाएंगे? हाँ, तो कांग्रेस को मौका नहीं मिलेगा यूपी में? नहीं वो तो समय बताएगा किसको मौका, नहीं तो समय तो बदलता रहता है। मिलेगा, बताइए। 15 साल का बच्चा 15 साल नहीं, वो आज भी युवा बन के भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन वाली सरकार के नेतृत्व में देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है। संविधान सपा के टाइम में उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहा जाता और आज उत्तम प्रदेश की श्रेणी में आता है। संविधान खतरे में है। राहुल गांधी कह रहे हैं आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में क्या हुआ डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा। आज की इकोनॉमी देखो कितना बढ़ चुकी है। राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं संविधान खतरे में। लोग उनकी जो है भगवान की फोटो बनवा के उस पर दूध चढ़ा रहे हैं। संविधान खतरे में नहीं है, उनकी राजनीति खतरे में है। संविधान का तो संरक्षण करने वाले हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उनकी राजनीति खतरे में है, उनकी गद्दियां खतरे में है, संविधान का ही खतरे में। संविधान का पालन किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के जो त्रिपुरा का फेसबुक पेज है उस पे एक वीडियो अपलोड हुई कि आजकल जो है लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। हालांकि बेवकूफ शब्द के बदले उन्होंने कुछ अभद्र शब्द इस्तेमाल किया। तो आप लोगों को
आप लोगों को बेवकूफ कहा जा रहा है, या जो लोग आस्था में विश्वास रखते हैं उनको बेवकूफ कहा जा रहा है? क्या लग रहा है, क्या वाकई में जो राम मंदिर को मानते हैं वो लोग बेवकूफ है, या कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। अगर वो ऐसी शैली का प्रयोग कर रहे हैं तो उनमें शुचिता और नैतिकता नहीं है, और उन्हें राजनीति करने का अधिकार ही नहीं है। अधिकार नहीं है, उनमें सामाजिकता नहीं है, संस्कार नहीं है, शुचिता नहीं है, नैतिकता नहीं है। अच्छा चौहान साहब, अखिलेश यादव ने एक और बात कही थी 4 साल पहले, अभी तो खैर वो राम मंदिर का गुणगान गा रहे हैं, लेकिन 4 साल पहले उन्होंने कहा था कि राम मंदिर दरअसल ऐसे ही बन गई, किसी ने देर रात ले जाके कोई मूर्ति वहां रख दी, इसीलिए राम मंदिर अयोध्या में बन गई, वरना बनती नहीं। तो आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में रामलला की मूर्ति वहां किसी ने देर रात रख दी थी, या वाकई में श्री राम की मूर्ति वहां निकली? ये सब काल्पनिक बातें हैं इन लोगों की, और ये सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं। वर्ग विशेष है, समझे? एक वर्ग विशेष है जिसको ये अपना वोट बैंक मानते हैं। नहीं जी, के सामने बोलेंगे कल खतरा होगा तो आप बचाओगी। वो समझ गई, जनता सब जानती है मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। उसके बलबूते राजनीति करते हैं। और बाकी आप शमी कह रही थी कि हम उस संस्कृति के लोग हैं कि पेड़ों के नीचे पत्थर रख दे, उसको भी पूछते हैं। समझे? हम पत्थर को ही नहीं पूछते, हम तो पेड़ों की भी पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं, हम बेल पत्थर की पूजा करते हैं, हम हार श्रृंगार की पूजा करते हैं, और हम समी के पेड़ की पूजा करते हैं, हम तो पक्षियों की भी पूजा करते हैं। हम उस संस्कृति के लोग हैं कि हम तो नाग को भी दूध पिलाते हैं, पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा। मैं जिस मुद्दे पर बात कर रही हूँ वो है राम मंदिर। आजकल हर एक, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या सेंट्रल में मौजूद या यहाँ पर राज्य की सरकार हो, सब राम मंदिर की बात करें, खासकर चंदा चोरी की। अखिलेश यादव ने चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, क्या कहेंगे, क्या वाकई में चंदा चोरी हुई है, और क्या वाकई में अखिलेश यादव को हिंदुओं की फिक्र है, या श्री राम के मंदिर में जो चोरी हुई उसकी फिक्र है? देखिए, पहले की जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है, सिर्फ हिंदुओं का दमन का कार्य किया है, और इसके अलावा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। आज बाबा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है नेतृत्व में, आज हिंदुत्व की जो बात हो रही है, सनातन की जो बात हो रही है, ये सब इन्हीं के कारणों से हो पा रही है। और बाकी विपक्ष को लग रहा है कि हमारा सुपला साफ है, तो उन्हें भी लग रहा है कि हम कालनेमी की तरह बन के कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते रहे। बाकी हिंदुस्तान की जो जनता है, भारत की जो जनता है, वो जागरूक हो चुकी है। और देखिए, कहीं पर कुछ लोग, आप घर के अंदर देखें, गांव के अंदर देखें, देश के अंदर देखें, कुछ कालनेमी टाइप के लोग कभी कभी गलती से प्रवेश कर जाते हैं। ये योगी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। उन्होंने कहा किसी भी इस तरीके के कार्य करने वाले को, कृत्य करने वाले को ना उसका साथ दिया जाएगा और ना उसको छोड़ा जाएगा। और भारत के अंदर देखा आपने, एसोसिएशन जो अधिवक्ता है, उन्होंने भी कहा कि इन दुष्टों का कोई केस नहीं लड़ेगा। आज भारत के व्यक्ति के हर किसी की आत्मा जाग चुकी है, वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो चुका है। इसलिए बाबा और मोदी हैं, जब तक रहेंगे उन्हीं का शासन रहेगा, और बाद में इनके अनुयायी जो इस तरह की व्यवस्था देंगे उनकी सरकार रहेगी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या राजनीति और धर्म दोनों को मिलाना जायज है? क्योंकि आजकल राम मंदिर पर राजनीति खूब हो रही है। कांग्रेस कह रही है जो धर्म की बात करते हैं वो बेवकूफ है, लेकिन बेवकूफ वो गाली के जरिए कह रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके का विपक्ष का जो काम रहा है, वो पहले कहते थे कि इनका जुमले वाली पार्टी है, 370 नहीं हटाएंगे। तो देखिए, राम मंदिर की तारीख पूछते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आप सबने देखा, कहते थे धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। आपने एक चींटी तक मरते हुए सुना हो तो आप बताइए। तो इसलिए जो विपक्ष का जो काम है, उनका काम सिर्फ चिल्लाने का रह गया। और जो विकास की बात है, आज विपक्ष को दर्द होता है कि इतना विकास पहले शिलान्यास करते थे और बाद में सरकार चली जाती थी, कोई दूसरा उद्घाटन करता था। ये भारत की पहली सरकार है, शिलान्यास भी करती है और उसका उद्घाटन भी करती है। तो इसलिए विपक्ष के पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है। बहरहाल मौजूदगी इस वक्त मेरी उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ मैं नोएडा सेक्टर 62 में थी। यहाँ पर जो है मैं लोगों से बात कर रही थी, आपने लोगों की राय जानी। आपको क्या लगता है, क्या इस बार अखिलेश यादव या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी जो आजकल राम के नाम पर बड़ी बात कर रही है, क्या ये राम नाम करना उनको 2027 में जीत हासिल कराएगी, या फिर इस बार भी योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।